जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेम्पल में। दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास यानी बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एशियंट हिस्ट्री का आज पूरा सिलेबस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको बता दें, जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस था उससे कुछ अलग ये सिलेबस है। आपका सिलेबस इधर से उधर बस कर रहे हैं सेमेस्टर वाइज में। ये आपका सिलेबस जो बीए सेकेंड ईयर में था उस सिलेबस को उठाकर आपका सिद्धार्थनगर यूनिवर्सिटी में कर दिए हैं और बाकी कुछ सिलेबस इधर उधर कर रहे हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं टॉपिक वाइज यूनिट के इसमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कोर्स कोड दिया है AC 203 और यहाँ पर जो पेपर का नाम है आपका कोर्स टाइटल में दिया है सोसाइटीज स्टेट्स ऑफ एशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत का समाज और राज्य। इसी के बारे में फर्स्ट पेपर में आपको पढ़ना है यानी पेपर कोड आपका 203 में। यहाँ पर टॉपिक देख सकते हैं, फर्स्ट यूनिट में हम लोग को पढ़ना है वर्ना एंड कास्ट इन एशियंट इंडिया कंसेप्ट एंड सर्वे, आश्रम सिस्टम और पुरुषार्थ एंड संस्कार। तो यहाँ पर फर्स्ट जो लेसन है आपका प्राचीन भारत में वर्ण और जाति, जो इसके बारे में पढ़ना है। इसके अंतर्गत आपकी अवधारणा है और सर्वेक्षण, आश्रम है यानी आश्रम कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पढ़ना है, अलग अलग टॉपिक। पुरुषार्थ के बारे में पढ़ना है और संस्कार यानी जो संस्कार आपके 16 हैं उन 16 संस्कार के बारे में इसमें पढ़ना है। बाकी यहाँ पर मैरिज सिस्टम दिया है, नेचर एंड पर्पज यानी विवाह प्रणाली है, प्राकृतिक और उसका उद्देश्य पढ़ना है। विवाह कितने प्रकार के होते हैं और जैसे आपका देव विवाह, दानव विवाह, इसी के बारे में टोटल पढ़ना है। और इसी में जो फर्स्ट लेसन यानी फर्स्ट चैप्टर में है द कंडीशन ऑफ वुमेन इन एशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति, जो उसके बारे में पढ़ना है। पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी उनकी दैनिक जीवन में, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे हम लोग आगे। यूनिट सेकेंड है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट, टाइप ऑफ स्टेट। यहाँ पर राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत और राज्य के प्रकार में बारे में पढ़ना है। राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य में कौन से कवि महत्वपूर्ण थे, जैसे आपके सुकरात हुए, कौटिल्य हुए। राज्य के यहाँ पर प्रकार पढ़ने, राज्य के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। और सेकेंडरी चैप्टर में आपका पॉलिटिकल थॉट एंड पब्लिक वेलफेयर ऑफ द रूलर, इसके बारे में पढ़ना है यानी शासक की राजनीतिक चिंतन एवं जनक, इसके बारे में टोटल पढ़ना है, शासन की जो राजनीतिक चिंतन है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका थर्ड यानी यूनिट थर्ड जो है उसके बारे में टोटल पढ़ना, जैसे सप्तांग है आपका, सप्तांग एंड मंडल थियरी के बारे में पढ़ना है, मौर्यज और एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ताज एडमिनिस्ट्रेशन यानी यहाँ पर सप्तांग और मंडल सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, मौर्य प्रशासन और गुप्त प्रशासन के बारे में। यानी सप्तांग सिद्धांत किसका है आपका, कौटिल्य का है, उनके बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर मौर्य प्रशासन है जो, और गुप्त प्रशासन, इसके बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर आपको जो फोर्थ यूनिट है यानी यूनिट नंबर 4 है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्रियर्स यानी मंत्री परिषद यानी मंत्री मंडल के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। और प्रिंसिपल ऑफ टैक्सन एंड टैक्सेस प्रिवेंट इन एशियंट इंडिया यानी कराधान का सिद्धांत और प्राचीन भारत में प्रचलित कर, यहाँ पर कर के बारे में पढ़ना है सिद्धांत। और यहाँ पर जो टैक्स कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में टोटल पढ़ना है। यानी फर्स्ट पेपर है आपको 4 लेसन पढ़ना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, बाकी इसमें सेकेंड पेपर का ये देखते हैं कौन सा चैप्टर है। यहाँ पर देख सकते हैं कोर्स कोड AC 204। यहाँ कोर्स टाइटल का नाम है इकोनॉमिक्स एंड एजुकेशन ऑफ एशियंट इंडिया, प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था एवं शिक्षा। तो उसके बारे में पढ़ना है। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय डेवलप हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट फर्स्ट में क्या दिया है, एग्रीकल्चर इन एशियंट इंडिया यानी प्राचीन भारत में कृषि, जो पहले भारत में कृषि किस प्रकार से होती है, कृषि में कितने प्रकार के नियम थे उसके बारे में पढ़ना है। और यहाँ पर अगला जो है इसी फर्स्ट लेसन में लैंड मैनेजमेंट एंड ओनरशिप यानी भूमि प्रबंध और स्वामित्व, इसके बारे में पढ़ना। जो कर व्यवस्था था उसी में आएगा आपका, कितने प्रकार भूमि में कर राजा द्वारा लगाया जाता था। और इसके बारे में अगला जो यूनिट सेकेंड है इरिगेशन सिस्टम इन एशियंट इंडिया यानी भारत में सिंचाई प्रणाली, भारत में सिंचाई प्रणाली किस प्रकार होती थी, नहर, नलकूप इत्यादि वगैरह से, इसके बारे में टोटल 20-30 से पढ़ना है।
और लेसन आपका इसमें 3 यूनिट है। गिल्ड ऑर्गेनाइजेशन, कंस्ट्रक्शन एंड वर्क्स, फॉरेन ट्रेड एंड ट्रेड रूट्स रूटेट्स के बारे में पढ़ना है। गिल्ड संगठन के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन में संगठन होता है आपका, उसके बारे में पढ़ना है। निर्माण एंड कार्य, विदेश व्यापार और व्यापार मार्ग, इसके बारे में पढ़ना है। टोटल आपका सिलेबस बदल गया अभी ये सेकेंड ईयर में। जो सेकेंड ईयर में जो पहले आपका प्रीवियस सिलेबस था उसमें जो राष्ट्रकूट था और उसमें मित्र संघ जो थे उनके बारे में पढ़ना था। बाकी सभी हटाकर आपका नया सिलेबस डाल दिया इसमें, उसी के बारे में टोटल आगे पढ़ना है। और इसमें आपका जो लेसन 4 है, एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सिलेबस, मेन यूनिवर्सिटीज तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला। तो इसके बारे में पढ़ना है। भारत में शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी, जो मेन केंद्र क्या थे आपके, जो प्रमुख विकास और विकास पाठ्यक्रम, इसमें प्रमुख विश्वविद्यालय कौन से थे आपके, तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला बिहार विश्वविद्यालय। जो विक्रमशिला आपका बिहार विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला आपका सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, इसके बारे में पढ़ना है। तीनों विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ना है, जो इनके संस्थापक थे और इनके बारे में टोटल विस्तृत से आगे हम लोग पढ़ेंगे। बाकी पूरा सिलेबस हमने बता दिया कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसमें आपको, फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों टाइप के होंगे। तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मैं करवाऊँगा, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव बताऊँगा। और आपका जो एग्ज़ाम होगा मिड टर्म का एग्ज़ाम, यानी जो आपका 15 नंबर का एग्ज़ाम होता है जिसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। बाकी आगे जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनेंगे उसमें भी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन एनालिसिस करके पूरा टाइप करूँगा और आगे बताऊँगा कि परीक्षा में किस तरह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो बस इतना ही। बाकी मैं नेक्स्ट सब्जेक्ट यानी सोशलॉजी का और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स इत्यादि जो सेक्टर आपके सब्जेक्ट हैं उनके बारे में टोटल डिस्कस करेंगे आगे।